राजनीति में इतना गुलाम हो लिया। इलेक्शन जब होगा ना, इलेक्शन तो एक महीना पहले ये टिकट लेकर गामा में बढ़ेंगे, सब पहले हम झंडे ठाई पावा है इनके। और ये 4.5 साल हमारा कोई गोत नहीं बुझते, हमारा हम जीवा, हमारा नाश हो, हमारा विनाश हो, हमारी खेती डूबो, हमारी कुछ भी हो। एक सोचने की बात सबसे बड़ी, ये जो धान है ये तो डूब गए, जीरी तो समाप्त हो चुकी है। इन खेता में गेहूं भी ना लगे, और जब गेहूं भी नहीं लगेंगे या उस लायक जमीन नहीं होगी, मैं पूछना चाहता हूँ, यो काम के खाओगा? ये गवांड के खाओगे? ये पशु है वे के खाओगे? बेचारे भूखे तो रह नहीं सकते। ये जमींदार कोई ना कोई जुगाड़ करेगा। ये जमींदार जुगाड़ के करेगा, जुगाड़ भी बता देता हूँ। जो फसल समाप्त होगी है, हजारों गांव हैं हरियाणा के जो इस चीज की चपेट मारे हैं, वे हजारों गांव जब समाप्त हो जाएंगे, 7,500 गांव टोटल है। घने गांव ऐसे जिनमें खेती अच्छे लेवल की होती नहीं, घने गांव ऐसे हैं जिनमें रेतीली जमीन है। अब बात यह आती है, जिस गेहूं का आज रेट 2,000 रुपये होगा, वो गेहूं जब हम मंडिया में देने जाएंगे, वह सरकार हमारे पे 2,000 की बालेगी। जब यह फसल उठ के उड़ चली जाएगी ना, मारे तो उल्टी जमीन में रहेगी, किल्लत हो रही है, जमींदार ना चाहिएगी। हो सकता हमारे तो उल्टी 3,000 रुपया बेचेगी, 1,000 का मुनाफा कमाऊंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, आने वाला समय बड़ा भयंकर है। गारंटी देता हूँ, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसकी 4 दीवारी नहीं हिल रही होंगी। 60%, 70% घर ऐसे हो जाएंगे कि गांव में जब पानी सूख जाएगा, पानी सूखते उनके उठड़िया में दरार आऊंगी, किसी का पड़ेगा, किसी की छात पड़ेगी, किसी का राम भरोसे खड़ा रहेगा। तो यो एक नुकसान है, बड़ा भयंकर नुकसान, बड़ा भारी नुकसान है। और पूरे हरियाणा के अंदर एक बात हो रही है, सोशल मीडिया पे पिछले 20 दिन तक तो जरूर सांगवान गांव डूब गया, सांगवान गांव डूब गया, सांगवान गांव डूब गया, सारे को रुके लागण लग रही है। और जब सब ने इस बात का बेरा रहा भाई गांव डूब रहा है, और फिर भी कोई नेता मंत्री आके सुध नहीं लेता, तो मेरे हिसाब से तो भाई मतलब इससे आगे क्या ही कह सकते हैं। ये एक लोकतंत्र की हत्या समझो। कल की बताता हूँ, कल मैं लेतानी गांव में जा रहा था। लेतानी गांव के पास में था गांव गनौदा, दोनों गांव में जुकरा में मदद करके आए थे। तो उस वक्त जब मदद करी, दोनों गांव के अंदर एक मैसेज था, लोगों ने न्यू बेरा था कि हमारा जो सीएम है नायब सिंह सैनी मौके का, वो कल फतेहाबाद प्रोग्राम में जाकर दनोदे वाले रोड पर जागा। तो उन दोनों गांव के आदमी ने 500-600 आदमी इकट्ठे होने की सलाह मिला ली। अब सीएम साहब जब रोड पर आएंगे, उनको रखवा के और एक विनती कराएंगे, जी हमारे गांव का पानी लेकड़वाओ के ऊपर। उनकी बात गलत तो नहीं थी। इब गांव गए सीआईडी हो आकर, सीएम जड़ेगा जाकर उड़ेगी, सीआईडी चलती रहा आकर। पता है, जहां सीएम ने उनकी मतलब जो उनका दुख दर्द सुनना चाहिए था, वो तो सुना नहीं। सीआईडी से पता लगा जी कल जब आप आओगे, आप तो गांव के आदमी मिलेंगे, 500-600 तैयारी कर रही है। सीएम साहब ने अपना रास्ता ही रास्ता बदल कर डायरेक्ट फतेहाबाद पहुंच गए दूसरे रास्ते पर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त वोट का समय आता है, उस वक्त ये जो काम है, उन तक क्या ये रास्ता बदल के चले जाएंगे? भाई थारी वोट हमने ना चाहती तो हम बेशक मरो। तो मेरा कहना है, कहीं ना कहीं जो आम जनता है, अगर वो अब भी जागरूक नहीं होती, तो ये कमी नेता मंत्रियों की नहीं भाई, ये कमी हमारी है। राजा हरियाणा का, संपूर्ण हरियाणा का एक विधायक 90 हैं, किसी भी पार्टी के हो, चाहे निर्दलीय हो या को कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चौटाला का हो, 90 विधायक होते हुए छोटे छोटे हल्के हैं, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा हरियाणा नहीं है। राजस्थान का जितना जैसलमेर है ना, एक जिला जैसलमेर, इतना हमारा हरियाणा है। और उस हरियाणा को भी नहीं ये बचा पाते, संभाल पाते, तो लानत है ऐसी राजनीति पे। इसका मतलब ये अपना पेट पालने के लिए, अपना घर भरने के लिए राजनीति करते हैं, हमारे को और हरियाणा को संभालने के लिए।